नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 27 फरवरी की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक एसएससी एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियोज़ पहुंचते रहें। क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें प्रीवियस ईयर से जीके जीएस के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं। इसलिए आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के प्रश्नों का पूरा रिवीजन हम लेकर आए हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। आप लोगों को एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स की जीके जीएस की पूरी तैयारी मेरे चैनल पर करने को मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आज के 27 फरवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 27 फरवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पहलवान की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए और उसे राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 17 वर्ष। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है। तो इसमें आंसर हो जाएगा किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नाबार्ड ने मेरिटा को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी। तो आंसर हो जाएगा 1987 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुडियाट्टम ने पुनर्जागरण के दिग्गजों में से एक थे। तो आंसर होगा अम्मनूर माधव चाक्यार। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। तो आंसर हो जाएगा आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत से बढ़ गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी। तो आंसर हो जाएगा भारत देश में इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 तक निम्न में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरुणोदय 2.0 निम्न में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आंसर हो जाएगा असम राज्य द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गुड्स का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा एयर कंडीशनर और एलईडी लाइटें। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में किसका उल्लेख किया गया है। तो आंसर होगा इसका भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 के तहत की जाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा एक पुष्प उत्सव मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका फुलाइच उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में पुष्प उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
त्रिपुरा के निम्न में से किस दिवंगत दिग्गज आदिवासी नेता को 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भारतनाट्यम की जननी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल को कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तापमान का यासाई मात्रक होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका केल्विन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष की साक्षरता दर कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 69.3%। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन को पूरा कीजिए कि अशोक के अधिकांश शिलालेख कैसे थे? तो आंसर हो जाएगा प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीपिका पल्लिकल कार्तिक निम्न में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो आंसर हो जाएगा श्वास। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के दौरान शुरू किए गए गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तो आंसर हो जाएगा तबला बजाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, किसने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दे दोलाल को कोरियोग्राफ किया था? तो आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज ने इसे कोरियोग्राफ किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिताली राज निम्न में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो आंसर हो जाएगा यह क्रिकेट से संबंधित हैं, भारत की एक क्रिकेट प्लेयर हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 11 प्लेयर इसमें हर एक उसमें खेलते हैं, 11 अंक होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देनदारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथन की पहचान करें। तो कथन ए है, किसी भी फर्म के लिए देनदारियां उसके ऋण या उस पर दूसरों का बकाया होती हैं। तो कथन ए जो है सत्य होगा। कथन बी, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारियां वह जमा राशि हैं जो बैंक के पास रखते हैं। तो कथन बी भी इसका सत्य होगा। तो आंसर हो जाएगा कथन ए और कथन बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह निम्न में से कौन सा खेल खेलते हैं? तो आंसर हो जाएगा यह क्रिकेट खेल खेलते हैं और यह एक फास्ट बॉलर हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से
कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य, क्योंकि गुजरात में डांडिया नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में इसका चुनाव किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन, कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना है? तो आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे? तो आंसर हो जाएगा AR रहमान ने, जो एक संगीतकार हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1919 के रोलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की है। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्न में से कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? तो आंसर हो जाएगा आय और उपभोग के स्तर को देखकर। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति रंगकेर उत्सव मनाती है? तो आंसर हो जाएगा करबी जनजाति इस उत्सव को मनाती है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का कितने प्रतिशत कवर करती है? तो आंसर हो जाएगा 99% कवर करती है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2023 तक कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 61,199 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2023 में निम्न में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने स्पिनोजा पुरस्कार जीता, जिसे डच नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जोइता गुप्ता ने इस पुरस्कार को जीता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 159 में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो पहला कथन है, यह क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के भूखमरी संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। तो पहला कथन जो है सत्य है। कथन बी, इसके दीर्घकालिक उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, अवसंरचना, कच्चे माल आदि पर आधारित समग्र कृषि आधुनिकीकरण शामिल था। तो आंसर हो जाएगा ये भी कथन सत्य है। तो ए और बी दोनों कथन इसके सत्य हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में ध्वनि वाक् यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। वाक् यंत्र का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा कंठ।
तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किस वर्ष को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था? तो आंसर हो जाएगा 26 अगस्त 2021 में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 61.8%। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, कौन सी सरकार द्वारा निर्गमित बंध पत्र की खरीद और बिक्री को कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा खुले बाजार की क्रियाएं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अक्सर एक मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। कौन सी विशेषता इसे एक एकात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करती है? तो आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह के भाग के रूप में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ने। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्रक में सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा कच्चे माल से परिष्कृत उत्पाद तैयार करना। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू से है? तो आंसर हो जाएगा पोंगल त्योहार का। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 की जनगणना का संचालन किस मंत्रालय से संबंधित महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो आंसर हो जाएगा बिंदुसार। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला निम्न में से किसने लिखा था? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में फार्मेसी विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया था। यह फार्मेसी अधिनियम किस वर्ष में संशोधित करता है? तो आंसर हो जाएगा 1948 को संशोधित करता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोर्ट। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा से दूसरी महिला अधिकारी बनकर किसने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो आंसर हो जाएगा एयर मार्शल साधना एस नायर ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में कलाई और अग्रभाग के अचानक से तेजी से घुमाव जो एक धीमे दिखाई पड़ने वाले शॉट को एक तेज
पासिंग शार्ड में बदलकर प्रतिद्वंदी को आश्चर्यचकित कर देता है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्व और नेट पर किया जाता है, क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्लिक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया और इसके केंद्रीय भंडार में पर्याप्त भंडार मौजूद था, यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था? तो आंसर हो जाएगा हरित क्रांति के कारण। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के तमिलनाडु राज्य में कलाकारों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कलैमामणि। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा पुदुचेरी में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केरल की कौन सी शास्त्रीय नृत्य नाटिका अपने जीवन श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा और अतिरंजित चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर रामायण की कहानियों को चित्रित करते हैं? तो आंसर हो जाएगा कथकली नृत्य। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? तो आंसर हो जाएगा भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मैदान में रणजी ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल की मेजबानी की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ईडन गार्डन में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार्ल्स के नियम में क्या कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा दाब स्थिर रखा जाता है, गैस के मोल की संख्या स्थिर रहती है और आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये तीनों चीज़ें चार्ल्स के नियम में कही गई हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1878 ईस्वी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सभी को एसएससी जीडी के एग्जाम्स की जीके जीएस की तैयारी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहें। मैं आप लोगों को जीके जीएस के सारे टाइप के प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन व तैयारी करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।